भारत का महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। यह हर 12 साल में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आयोजित होता है। करोड़ों श्रद्धालु, संत महात्मा, नागा साधु, अखाड़ों के प्रमुख और देश विदेश से आए तीर्थयात्री पुण्य स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं। इस विराट मेले को सफलतापूर्वक संचालित करना प्रशासन के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होता। इसी वर्ष महाकुंभ का आयोजन हुआ था और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी संभाल रही थी आईएएस अधिकारी श्रद्धा वर्मा। कल्पित नाम। वे एक ईमानदार, निडर और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थीं, जिनका मानना था कि प्रशासन का काम जनता की सेवा करना है, न कि किसी भी तरह से उनका शोषण होने देना। श्रद्धा वर्मा को महाकुंभ की व्यवस्थाओं का जिम्मा सौंपा गया था। वे दिन रात मेले की सुरक्षा, ट्रैफिक, साफ सफाई और स्नान घाटों की निगरानी में लगी हुई थीं। हर दिन लाखों की भीड़ को संभालना, किसी भी अव्यवस्था से बचना और श्रद्धालुओं को सुरक्षित अनुभव देना उनकी प्राथमिकता थी। महाकुंभ के सफल आयोजन की जिम्मेदारी संभाल रही कलेक्टर श्रद्धा वर्मा पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी ड्यूटी निभा रही थीं। हर दिन लाखों श्रद्धालु घाटों पर स्नान के लिए पहुंच रहे थे और उनके लिए सुरक्षा, यातायात, सफाई, जल व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा जैसी हर चीज का प्रबंध करना एक कठिन कार्य था। वे अक्सर दिन रात बिना रुके काम कर रही थीं ताकि आयोजन में किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। ऐसे ही एक व्यस्त दिन, जब वे अपने ऑफिस में अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रही थी, तभी उनका फोन बजा। स्क्रीन पर मां का नाम चमक रहा था। हालांकि वे एक महत्वपूर्ण चर्चा में व्यस्त थीं, लेकिन मां का फोन देख उन्होंने तुरंत उठा लिया। हाँ मां, कैसे हो? उन्होंने हल्की थकान भरी आवाज में पूछा। हम सब ठीक हैं बेटा, लेकिन तू कैसे है? दिन रात काम में लगी रहती है, अपना ध्यान रख रही है ना? मां की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। श्रद्धा हल्के से मुस्कुराई। हाँ मां, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस महाकुंभ का आयोजन बहुत बड़ा है, इसीलिए पूरा ध्यान इसी पर है। बेटा, महाकुंभ आस्था का पर्व है और हम लोग भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, मां ने संकोच भरे स्वर में कहा। श्रद्धा तुरंत समझ गई कि मां कुछ और कहना चाह रही हैं। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है मां। मैं आपकी यात्रा की सारी व्यवस्था करवा दूंगी, आप आराम से आइए। तभी फोन पर पापा की आवाज आई। बेटा, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम चाहते हैं कि तू भी हमारे साथ स्नान करे। श्रद्धा थोड़ी चौंक गई। पापा, मैं यहाँ व्यवस्था संभाल रही हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ? बेटा, हम जानते हैं कि तू बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन तुझे भी तो कभी अपने लिए समय निकालना चाहिए। बचपन में तू हमेशा कहती थी कि जब भी महाकुंभ लगेगा, हम सब मिलकर संगम में स्नान करेंगे। आज वह मौका आया है और तू ही नहीं चल रही। श्रद्धा थोड़ी भावुक हो गई। सच में बचपन में जब भी महाकुंभ की बातें होती थीं, तो वह हमेशा कहती थी कि एक दिन वह अपने माता पिता के साथ इसमें हिस्सा लेगी। लेकिन अब जब वह एक जिम्मेदार अधिकारी बन गई थी, तो उसकी प्राथमिकता सिर्फ अपना कर्तव्य था। बेटा, एक दिन की छुट्टी ले ले। हम नहीं कह रहे कि तू ड्यूटी छोड़ दे, लेकिन कम से कम हमारे साथ थोड़ी देर घाट पर आ जा, मां ने प्यार से समझाया। श्रद्धा ने गहरी सांस ली और कुछ पल सोचा। ठीक है मां, पापा, मैं आऊंगी, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए, फिर मुझे लौटना होगा। फोन के उस तरफ से मां और पापा की खुशी उनके शब्दों में झलक रही थी। बस यही चाहिए था हमें। हम कल सुबह आ रहे हैं, तू तैयार रहना। श्रद्धा मुस्कुराई, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि यह अनुभव उसके लिए सिर्फ एक पारिवारिक क्षण नहीं होगा, बल्कि उसे एक आम श्रद्धालु की तरह भी महाकुंभ को देखने का मौका मिलेगा। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि यह छोटी सी यात्रा उसे एक बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने का अवसर भी देगी। महाकुंभ में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। कलेक्टर साहिबा का साहसिक कदम। कलेक्टर श्रद्धा वर्मा ने अपने माता पिता के आग्रह पर महाकुंभ में आम श्रद्धालु की तरह जाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वहां एक बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होने वाला है। घाट पर आम श्रद्धालु बनकर पहुंचना। अगली सुबह श्रद्धा वर्मा अपने माता पिता के साथ साधारण साड़ी और दुपट्टे में, बिना किसी अधिकारी की गाड़ी या सुरक्षा दल के, आम श्रद्धालुओं की तरह घाट पर पहुंची। चारों तरफ भक्ति और श्रद्धा का माहौल था। लोग गंगा में डुबकी लगा रहे थे, भजन कीर्तन हो रहे थे और घाटों पर भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। जैसे ही वे घाट की ओर बढ़े, उन्होंने देखा कि कुछ पुलिसकर्मी और दलाल वीआईपी स्नान के नाम पर पैसे वसूल रहे थे। भ्रष्टाचार का खेल। श्रद्धा वर्मा ने देखा कि एक दरोगा अधिकारी
और उसके कुछ सहयोगी एक विशेष प्रवेश द्वार पर खड़े थे। वहां से केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जा रहा था जो 5,000 से 10,000 रुपए तक की रिश्वत देने को तैयार थे। एक गरीब बुजुर्ग महिला जो गंगा जल से अपनी आखिरी इच्छा के तहत स्नान करना चाहती थी, जब प्रवेश की कोशिश करने लगी तो दरोगा ने उसे रोक दिया। बिना पैसे के अंदर नहीं जा सकती अम्मा, यह वीआईपी स्नान का रास्ता है। बुजुर्ग महिला गिड़गिड़ाने लगी। बाबू, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं सिर्फ एक डुबकी लगाना चाहती हूँ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। लेकिन दरोगा ने उसे धक्का देकर हटा दिया। कलेक्टर साहिबा का हस्तक्षेप। श्रद्धा वर्मा ने यह सब देखा और उनका खून खौल उठा, लेकिन वे तुरंत अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहती थीं। उन्होंने आगे बढ़कर दरोगा से कहा, भाई साहब, क्या यहां बिना पैसे के स्नान नहीं हो सकता? दरोगा ने बिना ध्यान दिए कहा, अगर वीआईपी स्नान चाहिए तो 5,000 रुपए दो, नहीं तो जाओ लाइन में लगो। श्रद्धा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या महाकुंभ में स्नान भी बिकने लगा है? अब दरोगा ने उनकी ओर गौर से देखा और झुंझलाते हुए बोला, तुम सवाल बहुत पूछ रही हो, जल्दी से पैसे निकालो वरना भीड़ में ही रह जाओगी। श्रद्धा वर्मा मुस्कुराई और धीरे से अपना आईडी कार्ड निकाला। मैं हूं श्रद्धा वर्मा, इस महाकुंभ की कलेक्टर। यहां रिश्वत क्यों ली जा रही है? इतना सुनते ही दरोगा के चेहरे से रंग उड़ गया। उसके साथी पुलिसकर्मी भी घबरा गए। तुरंत कार्यवाही। श्रद्धा वर्मा ने बिना देर किए अपने सुरक्षा कर्मियों को बुलाया और दरोगा को मौके पर ही निलंबित कर दिया। अन्य पुलिसकर्मियों और दलालों को भी हिरासत में लिया गया। इसके बाद उन्होंने एक आपातकालीन अनाउंसमेंट करवाया। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि कोई भी स्नान के लिए पैसे न दे। प्रशासन ने सभी के लिए निःशुल्क स्नान की व्यवस्था की है। अगर कोई भी अधिकारी या व्यक्ति पैसे मांगता है तो तुरंत शिकायत करें। रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता की प्रतिक्रिया और बदलाव। लोगों ने तालियों से कलेक्टर साहिबा की तारीफ की। गरीब श्रद्धालु जिन्होंने पहले स्नान नहीं कर पाए थे, उन्हें तुरंत प्रवेश दिलाया गया। पूरे महाकुंभ में भ्रष्टाचार पर सख्त निगरानी बढ़ा दी गई। एक विशेष सतर्कता दल ने बनाया गया जो गुप्त रूप से प्रशासन की व्यवस्था की निगरानी करेगा। मीडिया और सरकार की सराहना। यह खबर पूरे देश में फैल गई। न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर कलेक्टर श्रद्धा वर्मा की ईमानदारी की तारीफ होने लगी। राज्य सरकार ने उनकी कार्रवाई की सराहना की और अन्य अधिकारियों को भी ईमानदारी से कार्य करने की प्रेरणा दी। महाकुंभ में जहां आस्था और श्रद्धा का माहौल था, वहीं कुछ भ्रष्ट लोग इसे पैसे कमाने का जरिया बना रहे थे। लेकिन कलेक्टर श्रद्धा वर्मा की निडरता और ईमानदारी ने इस भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया। इस घटना ने साबित किया कि अगर प्रशासन सच्चे मन से काम करे तो कोई भी भ्रष्टाचार ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। सीख। कानून सबके लिए समान है। भ्रष्टाचार को सहना भी एक अपराध है। सच्ची ईमानदारी हमेशा जीतती है। मुझे उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।